जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव सूदनपुर में और आज हमारे साथ मौजूद है यहां का किसान, यहां का अन्नदाता। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि कुछ ही समय में देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा देश का मतदाता। लेकिन जीपीएन 7 की टीम इस वक्त मौजूद है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और यहां पर हमारा सर्वे लगातार जारी है। इसी मुहिम में आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव सूदनपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के मतदाता, यहां के किसान। जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, यहां का किसान क्या चाहता है, यहां के मतदाता क्या चाहते हैं, यहां के लोग क्या चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं, यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी आपका नाम? मेरा नाम सोरन सिंह है जी। सोरन सिंह जी, चुनाव है देश में और 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, किसके साथ जाएंगे, भाजपा या गठबंधन? हम तो जी क्षेत्रीय नेता को ज्यादा पसंद करेंगे, जो हमारे क्षेत्र का, हमारे नजदीक का, हमारे बीच का जो आदमी आएगा हम उसको वोट करेंगे। क्षेत्र के नेता की आपने बात की है और मैं जानना चाहूंगा, अनेकों दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी क्षेत्रीय नेता दावेदारी कर रहे हैं और सपा गठबंधन से भी क्षेत्रीय नेता दावेदारी कर रहे हैं। आपकी राय में अगर आपको अपना सांसद चुनना हो किसी एक व्यक्ति को, तो आप किस पर अपना विश्वास जताएंगे, किस नेता को आप अपना सांसद बनते देखना चाहते हैं? हमारे नजदीक में ही पपसरा ग्राम है, यहाँ पर पूर्व जज साहब हैं, रिटायर्ड हो गए हैं वो, और उनके पापा यहाँ बहुत पुराने नेता रहे हैं, हमारे बहुत नजदीकी लोग हैं। हम तो यही चाहेंगे कि सरजीत सिंह जी को ये टिकट अगर पार्टी देती है तो हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारे नजदीक भी हैं और हमारी हर बात में शामिल होते हैं, हमारे किसान की बात को वो जानते हैं, खुद भी किसान है, तो क्षेत्रीय नेता भी हैं और बहुत अच्छा उनका हमारे यहाँ अच्छा है। और सरजीत सिंह को मैं तो नंबर 1 देना चाहूंगा। चलिए, आप सरजीत सिंह जी को नंबर 1 देना चाहेंगे। अगर आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो किसानों की बेल्ट इसको कहा जाता है, अन्नदाता का क्षेत्र इसको कहा जाता है और कहीं ना कहीं जाट समाज यहाँ निर्णायक भूमिका अपनी निभाता है। ऐसे में अगर मैं जाट समाज की बात करूं तो आपका जाट समाज इस बार उसका क्या रुख है, भाजपा या गठबंधन, किस ओर जाएगा? देखिए, सही वाली बात तो यह है कि हम बहुत दिनों से बहुत बाहर वाले लोगों से ठले जा रहे हैं। आज तक सांसद होते हुए हमने तो उनके चेहरे तक भी नहीं देखे, यहाँ तक कि हमारे गांव में आज तक कोई सांसद नहीं आया है और ये ना होते हुए भी हमारे बीच में रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम अपने क्षेत्रीय नेता को ज्यादा वैल्यू देंगे, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी पार्टी को। हमारे बीच का जो नेता होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। चलिए, इनके बीच का नेता जो होगा वो सर्वोपरि होगा और सीधे तौर पर इनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र नेता को ही यहाँ से तरजीह देंगे। आगे बात करेंगे। जी आपका नाम? वीरपाल सिंह। वीरपाल सिंह जी, देश में चुनाव होने वाले हैं, आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। केंद्र में किसकी सत्ता देखना चाहेंगे, भाजपा या गठबंधन? वैसे तो ये सही तरीके से तो बीजेपी वाले जीतने का, पहले जीते तो बेईमानी सही है, लेकिन गड़बड़ी ज्यादा हुई, ईवीएम पे ज्यादा चल गया। वोट अगर वोटिंग हो, ईमानदारी से हो, मत किसी का भी कहीं भी हो, सोचता है किसी की है, मेरी है, किसी और की भी है, कोई भी वोट दे सकता है, लेकिन ईमानदारी का हो। पूरे देश में ईमानदारी का वोट पड़ा है, ईमानदारी से जीते, कोई भी जीत जाए, लेकिन जब जीतते बेईमानी जीतते। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी करती है? पूरी गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी करती है, पहले भी हुआ ये। पूरे देश में चल रहा है, तो वैसे तो जीत ही नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ की हमारी मांग है, जो हमारे क्षेत्रीय नेता है, सब में जाए तो मांग हमारी वैसे सरजीत सिंह की है, जो हमारे यहाँ पहले से ही उनके पापा सांसद भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, हम उन्हें चाहते हैं। आपने अपने क्षेत्रीय नेता की बात की है, सरजीत सिंह जी पर आप अपना विश्वास जताना चाहते हैं। और भी मजबूत नेता हैं, इन्हीं की मजबूती के क्या कारण है, इनका जनाधार क्यों मजबूत है, क्या मजबूती के क्या कारण है इनके? पहले से ही ये क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्रवासियों की उन्होंने मदद भी करी है, जो जहाँ क्षेत्र के लोग हैं इनसे इन्हें जानते भी हैं, इनका मदद भी करते हैं। बाहर का कोई हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं, बाहर क्या आते हैं, हमें छल लेते हैं, चले जाते हैं, दिखते हैं चुनाव के बाद। चलिए, बाहर के लोग आते हैं, सांसद बन जाते हैं, जनता को ठग कर चले जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह है। ब्रह्मपाल सिंह जी, किस पर विश्वास जताएंगे इस बार, क्योंकि अन्नदाता हैं आप, देश का किसान अहम भूमिका निभाता है अपनी सरकार बनाने में और गिराने में, भाजपा या गठबंधन? जी हमारे तो गठबंधन वाले सरजीत सिंह हैं, ये हमारे बिल्कुल ऐसे मानो घर परिवार के हैं
ये हारे हुए हैं तो भी हमारे काम आते हैं, जीते हुए हैं तो भी हमारे काम आते हैं। हारे हुए तो भी काम आते हैं, जीते हुए तो काम आएंगे ही आएंगे। अच्छा, सरजीत सिंह पर भी आप क्यों अपना विश्वास जताना चाह रहे हैं, क्या वजह है? हमारे साहब, हमारे मतलब बड़े बुड्ढों के घर जैसे संबंध है इनसे, ये ऐसे मानो कि हमारे बिल्कुल घर जैसे इनके वो हैं, इसलिए। तो इस बार भाजपा को नकारेंगे फिर से? नहीं, निकालने के वाले जो अगर ये आएंगे हमारे सरजीत सिंह, तो हम तो इनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, अगर सरजीत सिंह जी को अगर ये दावा कर रहे हैं कि अगर सरजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव मैदान में आते हैं तो उनको पूरी शिद्दत के साथ ये लोग चुनाव लड़ाएंगे, आगे रुख करेंगे अपना। जी, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह जी, लोकसभा का चुनाव आपके सामने है, आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, किसके साथ जाएंगे, भाजपा या गठबंधन? हम तो पास के आदमी के साथ जाएंगे। पास के आदमी के साथ जाएंगे? पास की पार्टी कौन सी है आपकी, ये बताइए। यही है, चंद्रपाल सिंह के लड़के, चंद्रपाल सिंह जी के बेटे हैं। पार्टी के मालिक पहले से ही हैं ये। जी जी जी, चलिए, पार्टी के मालिक पास के भी हमारे जी, पड़ोसी भी हैं, अच्छा नजदीकी भी हैं, जी, और संपर्क भी करते। हमारे यहाँ बिजली घर भी उन्होंने लगवाया है। अच्छा, हम तो इनके सहयोग में रहेंगे सब, उनको सहयोग करेंगे। पूरा। और भी तो लोग हैं, उनको उनको उन पर विश्वास नहीं? नहीं, हम करने के ऐसा और भी तो दावेदार आ रहे हैं आपके पास, भाजपा से हो और सब। मत है ना, जी? ये अपना मत है, अपना मत किसी को दे हाँ, सकता बिल्कुल, ये आपका अपना निजी अधिकार है, आपका मत है। ये बताएं, केंद्र के लिए, सत्ता के लिए युद्ध जारी है, केंद्र में किसकी सरकार देखेंगे, गठबंधन के भाजपा? वो तो परमात्मा जाने, इसमें बारे में तो इतनी जानकारी। मतदाता तो देश के आप है ना, आपको भी तो चयन करना है अपने एमपी का। बदलाव के चक्कर में तो पूरी दुनिया हो रही है, पर बदलाव हो तो ना रहा। नहीं, वैसे आप चाहते हैं कि बदलाव हो? तरह तो अंतर पड़ता है उससे। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, बदलाव होना चाहिए कहीं ना कहीं, केंद्र में इनका कहना है कि केंद्र में बदलाव होना चाहिए। जी, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? कमल सिंह। कमल सिंह जी, केंद्र में सत्ता के लिए चुनाव आपके सामने है, आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, भाजपा या गठबंधन? पहली बात तो यह है कि अब जो है गठबंधन में बदलाव आया है, उसके बाद में जो भी क्षेत्र का हमारे यहाँ से कोई सी पार्टी से आएंगे नजदीक नेता, उसके साथ रहे। आपने क्षेत्रीय और नजदीकी नेता की बात की है, अनेकों लोग हैं, भाजपा से भी क्षेत्रीय नेता हैं और सपा गठबंधन से भी क्षेत्रीय नेता दावेदारी कर रहे हैं, और जाट समाज से भी हैं, दोनों ही पार्टियों से। अगर आपकी मैं राय लेना चाहूं, और आपकी राय में आपकी पसंद का नेता ऐसा कौन सा है जिसमें यहाँ का एमपी बनने की योग्यता है? आएगा मुझसे वोट देंगे। आपकी पसंद का नेता कौन है, आप किसको अपना एमपी बनते देखना चाहते हैं? नाम जानना चाहूंगा आपसे। सरजीत सिंह। सरजीत सिंह ही क्यों? और भी तो लोग हैं, विकल्प हैं आपके सामने काफी। नजदीक में तो ये पड़ते हैं हमारे, दोहरा इनसे संबंध रहते हैं हमारे, बस ये। मजबूती के क्या आधार है इनके? वो गठबंधन वाली बात है, गठबंधन क्षेत्र में मजबूत है, जाट समाज लड़ाएगा गठबंधन को? अब ये तो समय बताएगा आगे। चलिए, समय बताएगा कि गठबंधन को जाट समाज लड़ाएगा या नहीं लड़ाएगा, ऐसा इनका कहना है। और बात करेंगे आगे। हमारे साथ युवा नेता है और किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह। कमल सिंह जी, कमल सिंह जी, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, कुछ ही समय में आपको वोट डालने हैं, किस पार्टी का माहौल है आपके यहाँ, भाजपा या गठबंधन? देखो, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सांसद जो भी यहाँ से बने ना, तो पहली बात तो लोकल का होना चाहिए, क्योंकि सब लोग बाहर से आते हैं और चुनाव जीत कर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर तो 5 साल उनका पता ही नहीं चलता। जो मौजूदा है उनका तो हमने आज तक चेहरा नहीं देखा। आप मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से देखते रहते हैं कि यहाँ पर भी भाई कोई अमरोहा लोकसभा में कोई सांसद है, लेकिन अगर यहाँ का लोकल का होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे काम भी करेगा और अपनी समस्याएं हम समय से जाकर उसको बता भी सकते हैं। जिसका हमने चेहरा नहीं देखा तो उससे हम समस्या भी क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि यहाँ का लोकल का ही आदमी जो है होना चाहिए। आपने क्षेत्रीय नेता की बात कही है, और कहीं ना कहीं एक ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि अब अमरोहा की जनता लगातार जागरूक होती जा रही है, और सीधा सा उसकी मांग है कि हमारा जो नेता है, हमारा जनप्रतिनिधि है, वो क्षेत्रीय होना चाहिए। आपने क्षेत्र की बात कही, अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय नेताओं की, आपकी राय में एमपी बनने की योग्यता कौन रखता है? यहाँ से कौन होना चाहिए आपकी राय में एमपी? यहाँ देखिए, ये तो अभी जो है, मैं आपकी पसंद की बात कर रहा हूँ, आपकी निजी राय में जानना चाह रहा हूँ। ये देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी जो किसी को टिकट यहाँ से डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो हमारा क्षेत्रीय नेता होगा, हम उसके लिए जो है ज्यादा ही उसके लिए प्रयास करेंगे यहाँ से निकालने के लिए। क्षेत्रीय नेता की आपने बात की, क्षेत्रीय नेताओं से आप पूरी तरह से अवगत हैं। आपकी राय में जो अच्छा नेता आपको लगता है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे भाजपा से हो या सपा गठबंधन से हो, मैं वो समर्थन नहीं कर रहा किसी का, दोनों ही पार्टी में जो सबसे अच्छा नेता आपको लगता हो कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ का एमपी होना चाहिए,
ये यहाँ के विकास करा सकते हैं, यहाँ की जन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं? नहीं, ये तो वो कौन है आपकी राय में? आने वाला वक्त नहीं, आपकी निजी राय जानना चाह रहा हूं मैं। आने वाला वक्त तो बताएगा ही, सांसद भी बताएगा, सरकार भी बताएगा। आपकी निजी राय में यहाँ का एक ऐसा नेता की नाम मैं जानना चाह रहा हूँ जो आपकी पसंद का है, कोई किसी भी पार्टी से भले ही हो। देखो, निजी राय तो जब ही बनेगी जब डिक्लेयर जो है यहाँ से कैंडिडेट हो जाएगा। मैं दावेदारों की बात कर रहा हूँ, जो भी दावेदार है वर्तमान में, दावेदार बहुत हैं, सपा से भी एक लंबी लिस्ट है और भाजपा से भी एक लंबी लिस्ट है। इन दावेदारों में से अगर किसी आपको एक को चुनना हो, दोनों में से किसी को, किसको चुनेंगे? वो जब टिकट डिक्लेयर होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि सही दावेदार कौन है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, हम जो है यहाँ जो हमारा क्षेत्रीय नेता होगा, हम उसके लिए ही जो है ज्यादा वोट करेंगे। किस पार्टी से? नहीं, जो भी पार्टी से जो भी हो तो टाइम बताएगा, अभी तो कुछ नहीं कहा। अगर दोनों ही पार्टियों ने क्षेत्रीय नेता उतार दी तो क्या करेंगे? नहीं, जो हमें फिर ऐसे नहीं है, जो हमें सही लगता है हम उसी को वोट करेंगे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, सही नेता कौन है आपके राय में? नहीं, वो टाइम बताएगा ना आने के। अभी तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, डिक्लेरेशन समय बताएगा कि किसके साथ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है और ना ही अब तक सपा गठबंधन ने अपना टिकट डिक्लेयर किया है। क्योंकि प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में जब से गठबंधन को छोड़ने की खबरें आ रही हैं जयंत चौधरी द्वारा, अब क्योंकि औपचारिक घोषणा अभी तक ना भाजपा की ओर से हुई है ना ही आरएलडी की ओर से हुई है, लेकिन पूरी तरह से इसको पक्का माना जा रहा है कि जयंत चौधरी गठबंधन छोड़कर के सीधे तौर पर वह भाजपा का दामन अब थामने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो अभी असमंजस में है कि गठबंधन के साथ जाया जाए या फिर भाजपा के साथ जाया जाए। लेकिन अगर खबरों की बात करें तो यूपी की राजनीति एक बड़ी करवट लेने वाली है, क्योंकि अगर अपने सूत्रों पर मैं अगर यकीन करूं, अगर सूत्र सही साबित होते हैं तो यहां मायावती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये तीनों दल, राजनीतिक दल मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन के साथ आती हैं तो कहीं ना कहीं यूपी में भारतीय जनता पार्टी का गणित जरूर बिगड़ जाएगा। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपसे नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। इजाजत दीजिए मुझे, देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।